करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज आप लोगों के लिए फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है आरआरबी ग्रुप डी के छात्रों के लिए। आज एक ऐसी क्लास हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, इतने बेहतरीन ढंग से सारे क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्ट किए जो आपके क्वेश्चन हर एक बार समझ लीजिए आपके पेपर में किसी न किसी ईयर में ज़रूर पूछे गए हैं। तो अगर आपने इस क्लास को लास्ट तक देखा तो आपको ज़रूर यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन दिखेंगे, क्योंकि हम आज आपके लिए विविध प्रकार के क्वेश्चन लाए हैं जो अभी तक आपके एग्जाम में पूछे गए साइंस के। ये किसी टॉपिक से नहीं, किसी भी टॉपिक से पूछे जा सकते हैं, तो ये बात आपको ज़रूर याद रखनी। थोड़ी सी क्लास बड़ी हो सकती है क्योंकि ढेर सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए थे विविध टॉपिक से, तो याद रखना। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है। और आप लोगों से एक ज़रूर रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग लास्ट तक वीडियो देखेंगे, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो फिर ज़रूर आप लोगों से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि हम आपके लिए टॉपिक वाइज कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। इसके पीछे बहुत मेहनत लगती है आपकी 10-15 मिनट के पीछे। बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जो आपके हाथ में इतनी सी हेल्प ज़रूर कर दीजिए हमारी, बस। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहता है आपका। पहले क्वेश्चन आपसे पूछा गया, जिस रासायनिक अपक्रिया में ऊष्मा निकलती उस अपक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। तो जिसमें अपक्रिया निकलती उसको हम लोग ऊष्माक्षेपी कहते हैं, ठीक है। तो याद रखना, जिसमें निकलती है उसको हम लोग ऊष्माक्षेपी कहते हैं। आगे देखते हैं, प्राकृतिक बहुलक अगर आपसे पूछा जाए प्राकृतिक रबर बहुलक आपका कौन सा है, तो ये आपके 2012 की परीक्षा में पूछा गया। तो याद रखना ये आपके आइसोप्रीन है। आइसोप्रीन आपका एक प्राकृतिक रबर का बहुलक होता है, तो इसको आप लोग जरूर याद रखना। आइसोप्रीन का अगर आपसे सूत्र पूछा जाए तो याद रखना है C5H8 होता है, ठीक है। फिर आपसे अगर पूछा जाए कि फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है तो किस लिए किया जाता है, तो याद रखना अनअपघटित सिल्वर ब्रोमाइड यानी AgBr को विलेय सिल्वर थायोसल्फेट कॉम्प्लेक्स के रूप में हटाने के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग जरूर याद कर लेना। फिर देखते हैं, आपसे पूछा गया है कि किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का आपके प्रयोग किया जाता है सीसा संचायक बैटरी के रूप में। फिर आपसे कह रहा है निम्नलिखित में किस पदार्थ में ऊर्ध्वपातन होता है, तो किस पदार्थ में आपका ऊर्ध्वपातन का गुण होता है, तो ये आपके कैम्फर में होता है, ठीक है। इसको आप लोग जरूर याद कर लेना। फिर कह रहा है विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उससे जो है क्या होगा, इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है इसी वजह से, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग जरूर याद करना। फिर आपसे कहते हैं कि साबुन बनाने की प्रक्रिया को जो हम लोग है क्या कहते हैं, उसको हम लोग साबुनीकरण कहते हैं, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। फिर आपसे कह रहा है कि शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने में शक्कर की विलेयता क्या होती है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। शक्कर की विलेयता जो है आपकी वो क्या होती है, घटती है, ठीक है। शक्कर की विलेयता आपकी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इसके पीछे के रीजन भी हम लोग समझते हैं क्या है। कह रहे पदार्थ की विलेयता ताप बढ़ने पर बढ़ती है, क्योंकि जब कोई पदार्थ किसी विलायक में घुलता है तो ऊष्मा अवशोषित होती है। अतः शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता भी क्या हो जाएगी, बढ़ती है इसी वजह से। अब आपसे पूछ रहा है कृत्रिम डिटर्जेंट आपका कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा चक्रीय एवं अचक्रीय सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण का मिश्रण जो है ये आपका कृत्रिम डिटर्जेंट हो जाएगा। ये भी 2013 की परीक्षा में पूछा गया। फिर आपसे कह रहा है कि डीजल इंजन से हवा को चार्ज किया जाता है, कैसे चार्ज किया जाता है, तो आपके इनलेट वाल्व के द्वारा चार्ज किया जाता है। ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। फिर कह रहा है साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः क्या होता है, तो इसमें जो है मुख्यतः आपके कार्बन तथा लोहा होते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर कह रहा है स्वर्ण निम्नलिखित में से किस पदार्थ में घुल जाता है, तो आपका जो स्वर्ण होता है ये आपके एक्वा रेजिया में घुस जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, तो इसको जरूर आप लोग तैयार कर लेना। कार्बन का शुद्धतम रूप अगर आपसे पूछा जाए तो आपका हीरा हो जाएगा, कार्बन का शुद्धतम रूप। आगे देखते हैं, कह रहा है लकड़ी की आयु ज्ञात करने में क्या आपका सहायक हो जाएगा, तो लकड़ी की आयु ज्ञात करने में आपका इसमें से सहायक हो जाएगा कार्बन 14। इसके बारे में आप ये जितना भी दे रखा है पोर्शन परिभाषा वाला, इसको आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकता है।
जहाँ पर लगेगा कि ज़रूरी है ये आपके पेपर में आ सकता है वहीं पर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, वरना आप लोग उसको खुद वीडियो रोक कर पढ़ लेना। फिर कह रहा है दूध किस चीज़ का उदाहरण है आपके, तो दूध आपके पायस का है या इमल्सन का है, ये दोनों बातें आप लोग ज़रूर याद रखना। फिर कह रहा है रेडियो कार्बन डेटिंग खाली स्थान की उम्र ज्ञात करने के लिए किसका प्रयुक्त किया जाता है, तो जीवाश्मों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन की प्रकृति आपकी कैसी होगी, तो उसकी प्रकृति आपकी अमोनियम क्लोराइड की जलीय विलयन की प्रकृति आपकी अम्लीय होती है। ठीक है, फिर कह रहा है सोडियम का सबसे अधिक पाया जाने वाला लवण कौन सा है, तो ये आपके सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। फिर आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन के लिए उत्तरदायी है, तो ये आपकी हो जाएगी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये ओजोन के लिए आपकी उत्तरदायी गैस हो जाएगी। इसका सूत्र अगर आपसे पूछा जाए CF2Cl2। फिर आपसे पूछा जाए पत्थरों एवं खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका सिलिकॉन हो जाएगा, जो आपके पत्थरों एवं खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, कितनी मात्रा इसकी होती है लगभग, ये 28.2%। और प्रकृति में जो है यह रेत एवं पत्थरों के रूप में भी पाया जाता है। आगे देखते हैं, कहता है कि रबर आसानी से घुल जाता है, इसके पीछे का कारण क्या है, तो इसके पीछे का आपका कारण हो जाएगा बेंजीन में। जो है रबर आसानी से किस में घुल जाता है, ये आपके बेंजीन में घुल जाता है। ठीक है, फिर कह रहा ऑडियो एवं वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक लेप रहता है, तो इसमें जो है आपके आयरन ऑक्साइड का रासायनिक लेप रहता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए जो भी आपके ऑडियो वीडियो टैप होते हैं उनमें कौन सा रासायनिक लेप रहता है, तो आयरन ऑक्साइड का क्वेश्चन महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, इसलिए हमने इसको 2 बार आपको अच्छे से बता दिया। फिर कह रहा है उस रासायनिक प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें ताप की उत्पत्ति होती है, तो उसको हम लोग ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया कहते हैं। देखिए ऊष्माक्षेपी से आपके क्वेश्चन 2 बार बन चुका है अभी तक की क्लास में। फिर कह रहा है कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो आप लोग याद रखना हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का हम लोग प्रयोग करते हैं। अगर किसी चीज़ को कांच पर आपको लिखना है तो किस अम्ल की सहायता से लिख सकते हैं, तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल की सहायता से। आगे देखते हैं, फिर कह रहा है फलों के रस के परीक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है, तो याद रखना सोडियम बेंजोएट। फिर कह रहा है पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है, किस में प्रदर्शित की जाती है, तो ऑक्टेन नंबर से जो है आपके पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। बेंगील जो आपके बेंगील कांच होते हैं ये किस तरीके के होते हैं, ये सोडा एस के होते हैं। ठीक है, फिर आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड उदासीन है, तो उदासीन आपका CO हो जाएगा। ठीक है, फिर आपसे कह रहा है कि तेल पानी व गैस किसी कुएं में निम्न आरोही क्रम में विद्यमान रह सकते हैं, तो आरोही क्रम में किस तरीके से विद्यमान रह सकते हैं, तो सबसे पहले पानी, तेल और फिर गैस। आगे देखते हैं किसी तत्व के रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा आपकी किसे दी गई है, तो याद रखना आपके हाइड्रोजन को जो है आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है। इस क्वेश्चन को जरूर याद रखना, आवारा तत्व की संख्या किसे दी गई है, आपके हाइड्रोजन तत्व को। फिर कह रहा है आतिशबाजी में हरा रंग निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है, जब आप आतिशबाजी वगैरह जब आप करते हैं तो वहाँ पर जो हरा रंग होता है वो किसकी वजह से होता है, तो याद रखना ये आपके बेरियम की वजह से होता है। फिर आपसे कह रहा है जो आपके घरेलू LPG सिलेंडर में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि इसके पीछे का कारण आपके क्या हो जाए, ये LPG सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते, इसीलिए जो है दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है, तो याद रखना ये आपका वैक्स जो है यानी मधुमक्खी मोम जो है ये आपका पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है, बाकी आपके ये तीनों पेट्रोलियम के उत्पाद हो जाएंगे। फिर कह रहा है गौ दूध में पीलेपन का कारण क्या होता है, तो पीलेपन का कारण आपका हो जाएगा कैरोटीन, ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए। फिर कह रहा है जिलेटिन को मिलाने के लिए निम्न में से कौन सा कारण है, तो याद रखना जल्दी जमाने में। फिर कह रहा है कि कार की बैटरी में प्रयुक्त अपघट्य होता है, तो प्रयुक्त अपघट्य आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। फिर आपसे कह रहा है रासायनिक क्रिया इनमें से कौन सी नहीं है, तो रासायनिक क्रिया आपकी पानी का वाष्प में बदलना जो है आपकी रासायनिक क्रिया नहीं है। हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत आपके कौन से हो जाएंगे, तो कच्चा तेल आपका हाइड्रोकार्बन का ये प्राकृतिक स्रोत हो जाएगा। फास्फोरस निम्न में से किस में विलय होता है,
तो जो आपका फास्फोरस होता है ये आपके कार्बन डाई सल्फाइड में विलय होता है। कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ मिलकर पारद बनाती है? तो याद रखना ये आपकी पारा होती है जो अन्य धातुओं के साथ मिलकर पारद बनाती है। फिर कह रहा है इन सभी में कौन सा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है? तो याद रखना लोहे पर जंग लगना आपका रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है। एरोसोल, एरोसोल आपका क्या है? तो एरोसोल जो है आपका ये द्रव या ठोस का गैस में विलयन हो जाएगा एरोसोल। ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है बहुत ही आप लोगों के लिए। एसिड बदलता है, तो एसिड जो है आपके, ये क्वेश्चन अभी आपके प्रीवियस ईयर किसी पेपर में पूछा गया था, तो याद रखना एसिड बदलता है आपके नीले लिटमस को लाल में बदल देता है एसिड। कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है? तो आगजेलिक अम्ल का हम लोग प्रयोग करते हैं। आपके जिस भी शर्ट वगैरह आप जो भी पहनते हैं कपड़े, उन पर अगर स्याही या जंग के धब्बे लग गए हैं उसको हटाने के लिए हम लोग आगजेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। फिर कह रहा है मरकत निम्न में से बनाया जाता है, तो मरकत आपका बेरिलियम से बनाया जाता है। मरकत को हम लोग पन्ना भी बोलते हैं। डायनामाइट मुख्य रूप से होता है, तो डायनामाइट आपका मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन होता है। पेट्रोलियम में खाली स्थान का जटिल मिश्रण है, तो पेट्रोलियम आपके प्रोपेन और ब्यूटेन का जटिल मिश्रण है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जरूर तैयार कर लेना। पेट्रोल का मुख्य संघटक आपका क्या है? तो पेट्रोल का मुख्य संघटक आपका कौन सा हो जाएगा? तो इनमें से आपका ऑक्टेन हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा बहुत जो भी जानकारी उसको हम लोग देख लेते हैं। कह रहे पेट्रोल एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें C6C8 कार्बन परमाणु होते हैं। पेट्रोल की ऑक्टेन संख्या न्यूनतम 60 होती है। ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि पेट्रोल की न्यूनतम ऑक्टेन संख्या कितनी होती है? तो 60 होती है। इसमें आयतनानुसार न्यूनतम 60% आइसो ऑक्टेन होता है। रसायन का राजा किसे कहा जाता है? तो रसायन के राजा आपका सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 को कहा जाता है। निम्नलिखित में से आगे आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो याद रखना गैर परंपरागत स्रोत आपका सूर्य हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं। कह रहा है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय ऊर्जा के रूप हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा तथा हाइड्रोज पावर। 6 मुख्य गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत आपके हो जाएंगे। ऑक्साइड बनाने की क्रिया को हम लोग जो है क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। फिर आपसे कह रहा है विद्युत मरकरी में रहता है, तो विद्युत मरकरी में आपकी नियान और पारा रहता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी तत्व का परमाणु भार किसके बराबर होता है? तो याद रखना ये आपके तुल्यांकी भार गुणे उसकी संयोजकता के बराबर होता है। क्या? आपका परमाणु भार। ठीक है, ये इसका सूत्र भी आप लोग देख लेना। आपके इस टॉपिक से आपके एग्जाम में इतने ही क्वेश्चन पूछे गए थे, इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन आ नहीं सकता अगर आपने ये विविध प्रकार के प्रश्न इतने ही पढ़ लिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपके वो टॉपिक से बाहर पूछे जाते हैं, तो वो क्वेश्चन हमने सारे आपको इसमें करा दिए। अब आपका जो भी आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम होगा ज़रूर आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।